बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैट्रिक करने के बाद जब कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो दाखिला लेते हैं तो उस एडमिशन के लिए उनके पास जो बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डोमिसाइल का होता है। डोमिसाइल वो सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपकी परमानेंट जो रेजिडेंस है उसका एक लीगल प्रूफ है आपके पास कि आप इस इलाके से बिलोंग करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट पहले ये होता था कि आप डीसी ऑफ़िस में जाते थे, वहाँ से फॉर्म्स लेते थे, उसको फिल करते थे, वेरीफ़ाई करते थे और उसके बाद वहाँ पर जमा करा देते थे। तो आपकी वेरिफ़िकेशन के बाद जो है आप लोगों को वो सर्टिफिकेट वो इशू कर दिया करते थे। अब जिस तरह कि ज़माना डिजिटल होता जा रहा है, हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, तो ये सर्टिफिकेट जो हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, इनको इशू करने का तरीक़ाकार जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता एडवांस हो गया है। और उसके लिए इन्होंने एक नया प्रोसेस शुरू किया है, ठीक है, जो कि CFC KP जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू है। तो आपके पास स्मार्टफ़ोन्स अगर हैं, ठीक है, या किसी के पास स्मार्टफ़ोन हो तो उसके ज़रिए जो है ये आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे CFC KP, ठीक है, ये आपके पास ऐप है। ये ऐप जो है CFC KP के नाम से आप लोग जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिर ये है कि पहले जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पहले अपना आप रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका CNIC इसके अंदर चाहिए होगा, आपकी इसके अंदर प्रोफाइल तस्वीर चाहिए होगी और उसके अलावा जो है आपकी जो ID कार्ड है उसकी जो तस्वीरें हैं वो इसके अंदर आप लोग अटैच करेंगे, तब जाकर जो है ये आप लोगों को यूज़र ID और इसके अलावा जो है आप लोगों का पासवर्ड जो है वो दे देंगे। फिर जब आप इस ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद फिर आप लोगों को ये पेज नज़र आएगा, ये जो अभी आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि आप लोगों ने जिसने डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है तो वो ख़ुद इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसे अप्लाई जो है वालिदैन के ज़रिए करना होगा। यानी इसके अंदर इन्होंने ये एक कंडीशन रखी है कि 18 ईयर्स से अबव जो हैं, ठीक है, लोग वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और वालिदैन, ठीक है, या जो आपके पास मर्द हजरात हैं वो अपनी वाइफ, डॉटर्स या सन उनके लिए जो है डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जब पेज आपके सामने आएगा तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो पेज है ये सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर इसको अप्लाई करने से पहले आप लोग ये देख लें कि इसके अंदर आप लोगों को ज़रूरत किस किस चीज़ की है। न्यू डोमिसाइल है, नया डोमिसाइल है, तो आपके पास एक सहूलत वेरीफाइड स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। नादरा का जो सहूलत जो ऑफ़िस होता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ सेंटर्स के अंदर, बाज़ारों के अंदर जो है सहूलत सेंटर्स होते हैं जो आपको जिनके पास ये लाइसेंसिंग होती है कि वो कंप्यूटर के ज़रिए जो है नादरा की एक्सेस उनके पास अवेलेबल होती है और वो आप लोगों को वेरीफाइड स्लिप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो फॉर्म B है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो जो है वो आपके पास होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मोबाइल के अंदर जो है स्कैन करके या इनकी जो तस्वीरें हैं वो चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स CNIC इसके अंदर चाहिए आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास अगर किसी ने डोमिसाइल चेंज करना है, ठीक है, मैं एक एरिया से बिलोंग करता हूँ स्वात से और मैं कहता हूँ कि नहीं, फिर मुझे स्वात का डोमिसाइल नहीं चाहिए, अब मेरी परमानेंट रेजिडेंस जो है वो स्वात की बजाय जो है वो बटाग्राम की है, लेट सपोज़, तो उसके लिए फिर मुझे NOC जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, उसकी एक तस्वीर चाहिए होती है। तो ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी, मोबाइल के अंदर इनकी तस्वीरें जो हैं आपके पास हों या स्कैन कॉपी हों, उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है अप्लाई जो है उसको क्लिक करेंगे। जब अप्लाई को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देनी पड़ेगी। अब जिस तरह मैं स्वात से बिलोंग करता हूँ तो डिवीज़न मलाकंड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मेरा स्वात है, तहसील बहरैन है यहाँ पर, ठीक है। किसी की जो है वो बाबूज़ई होगी, किसी की जो है वो मटा होगी, किसी की चारबाग होगी, तो मुख्तलिफ़ जो हैं वो तहसीलें हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, सर्विस की किस्म जो है वो क्या चाहिए, मुझे नया डोमिसाइल चाहिए, मुझे डुप्लिकेट डोमिसाइल चाहिए या क्या चीज़ चाहिए। तो नया डोमिसाइल अगर किसी को बनवाना है तो न्यू डोमिसाइल के ऊपर वो क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ये प्रोसेस इसका क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए जो है ये मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये जब काम करना शुरू करेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जब सेलेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग मोड, तो यहाँ पर आएगा कि नॉर्मल, ठीक है। और डिलीवरी मोड यानी कि आपको ये फिर पहुँचेगा कैसे, तो उसके लिए आप जब इसको क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा कि आप जो है वो सेल्फ़ डिलीवरी चाहते हैं इसकी, यानी ये जब हो जाएगा तो आप खुद ऑफिस से जाकर अपना ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म इसको हासिल कर लेंगे। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। अभी चूँकि इसके अंदर ये इंटरनेट की फैसिलिटी होना बहुत लाजमी है, जब तक आपके पास सही प्रॉपर फंक्शनिंग इंटरनेट ना हो तो उसके अंदर ये प्रोसेस होना जो है वो थोड़ा ईजी नहीं है,
ठीक है। तो जहाँ पर आपको अच्छी इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ के थ्रू आप जो है फिर इसको ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो ये सबमिट करने के बाद फिर आप लोग जो हैं बाद में इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। ट्रैक आप लोगों को जब वो करेंगे तो आपको ये ट्रैकिंग आईडी देंगे, और ट्रैकिंग आईडी जो आपको मिलेगी, ठीक है, तो उसको फिर यहाँ पर ये जहाँ पर लिखा हुआ है इंटर एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी, यहाँ पर जब आप उसको इंटर करेंगे तो ये आप लोगों को बता देगा कि आपकी जो फ़ाइल है या सर्टिफिकेट है वो प्रोसेसिंग के अंदर किस स्टेज के ऊपर है। तो जैसे ये कंप्लीट होगा तब भी आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए और अपना डोमिसाइल जो है वो आसानी से घर बैठे जो है इसके ज़रिए आप लोग अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया।